Okay, hi guys. In this video, we will be calculating mole particle calculations. In the previous video, we have derived the calculations for the mole mass, right? तो अब हमने क्या करना है, हम फाइंड करेंगे मोल मास कैलकुलेशंस, राइट? सो अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कि जिंक इज़ अ सिल्वरी मेटल दैट इज़ यूज टू गैल्वेनाइज स्टील टू प्रिवेंट कोरोजन, राइट? तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली कि ये एक जिंक हमारे पास सिल्वरी मेटल होता है, उससे हम स्टील को गैल्वेनाइज करते हैं, उसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं सो दैट वो कोरोजन से प्रिवेंट हो सके। अब हमने फाइंड क्या करना है बेसिकली कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं इसके अंदर, हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 1.25 मोल्स ऑफ जिंक, राइट? सो 1.5 मोल्स आर गिवन, राइट? उसके अंदर हमने क्या करना है कि एटम्स फाइंड करने हैं कि नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1.5 मोल्स ऑफ जिंक, राइट? नंबर ऑफ़ एटम्स हमें फाइंड करने हैं एंड यू नो दैट in 1 mole there are how many atoms? 6.02 to 10 to power 23 atoms, right? अब हमने क्या करना है, जब यही एटम्स हम फाइंड करेंगे इन 1.25 मोल्स, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली दोनों तरफ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो 1.25 अगर मोल्स होंगे, अगर 1 मोल था तो इतने एटम्स थे, ठीक है? एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। अगर 1.5 मोल्स होंगे सो इसी को 6.02 टू 10 to power 23, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 1.25, right? So what you will get is 7.53 10 to power 23 zinc atoms, right? So this is your answer. Now next हमारे पास होगा, okay, so what is your next question? A thin foil of aluminium is used as wrapper in the food industries, right? हम करते हैं ना कि हम एलुमिनियम शीट्स को यूज़ करते हैं फूड को कवर करने के लिए। तो अब आगे क्या है, इसमें हमने फाइंड क्या करना है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉयल दैट कंटेन्स 0.2 मोल्स ऑफ एलुमिनियम, ठीक है? अब हमें क्या है कि वी आर गिवन विद द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलुमिनियम एंड व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, we have to basically calculate के how many atoms are there, right, in 0.2 moles of aluminium. So हम कर लेते हैं कि अब कितने मोल्स हैं हमारे पास, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, सो इट्स 0.2 मोल्स, राइट? एंड हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हमें चाहिए, तो कितने इसमें एटम्स होते हैं इस मोल्स के अंदर, सो वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है? सो अब नाउ एज यू ऑलरेडी नो कि 1 मोल कितने एटम्स के इक्वल होता है, सो वही एवोगाड्रोस नंबर, राइट? 6.02 टू 10 to power 23 एटम्स, ओके? फिर इसके बाद अब हमें क्या है कि कितने मोल्स गिवन है, 0.2 मोल्स, राइट? सो अब हम क्या करेंगे, 1 की जगह 0.2 मोल्स पुट करेंगे। तो जब अगर 0.2 मोल्स होंगे तो वही 6.02 टू 10 to power 23 एंड देन इसको भी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ठीक है? तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2044 10 to power 23 atoms, right? So this is your answer. Okay, then we have a next example. So example number 1.9, it is calculating the number of molecules in given moles of a substance, ठीक है? अब हमारे पास moles given है and what you have to basically calculate is number of molecules, ठीक है? In the previous example what we were calculating number of atoms for the given molecules, right, for the given moles, but अब हमने क्या करना है, number of molecules को हमने find out करना है. So that is your example number 1.9. इससे प्रीवियसली कौन सी थी हमारे पास, एग्जाम्पल 1.8, राइट? ओके, सो अब हम करते हैं 1.9 का फर्स्ट पार्ट एंड दैट इज़ मीथेन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ नेचुरल गैस, ठीक है? नेचुरल गैस में मेजर कंपोनेंट हमारे पास मीथेन होता है। अब इसमें क्या है, फाइंड आउट क्या करना है हमने कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द 0.5 मोल्स ऑफ अ प्योर सैम्पल ऑफ मीथेन, ठीक है? अगर प्योर सैम्पल लिया जाए मीथेन का तो उसमें हमारे पास अगर हैं 0.5 मोल्स तो हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट देयर, ठीक है? तो हमने ये कैलकुलेट करना है, तो हमें मोल्स दे दिए गए हैं कि हाउ मैनी मोल्स, ओके? अब हमने क्या करना है, मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, ठीक है? सो मोल्स कितने हैं हमारे पास, मोल्स ऑफ मीथेन, ओके, इट्स 0.5 मोल्स। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, सो ये हमें फाइंड आउट करना है। सो वही बात के 1 मोल
है तो हमेशा कितने होंगे, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अब वहाँ पे एटम्स थे, हम एटम्स को क्योंकि देख रहे थे, जिंक वाज एन एटम, एल्यूमिनियम वाज एन एटम, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्योंकि मीथेन इज़ अ मॉलिक्यूल, सो हम यहाँ पे क्या करना है, मॉलिक्यूल हम लिख देंगे उस एटम्स की जगह, राइट। सो अब कितने हैं, अगर इफ़ यू हैव 0.5 मोल्स तो सिंपली हम इस तरफ भी 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट्स सिंपल, राइट। तो बस हमने क्या किया, अब उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट वी विल गेट इज दिस, ठीक है। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, अब क्या है हमारे पास, हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि एट हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस गिवन ऑफ बाय अ वोल्केनो इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर टू सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस गिवन ऑफ होती है बाय वोल्केनो, और वो गैस बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाती है एयर में जाके, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, एसिड रेन बन जाती है, ठीक है। एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, बेसिकली फाइंड क्या करना है हमने कि कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं आर देयर इन द 0.25 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सो हमें वही मॉलिक्यूल मोल्स गिवन है एंड मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। सो कितने मोल्स हैं हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड के, सो बेसिकली हमारे पास हैं 0.25, राइट। एंड what we have to find out number of molecules, ठीक है, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, राइट, इस वजह से। सो उसमें भी हम स्टार्टिंग में यही करेंगे कि 1 मोल इक्वल्स टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। सो नाउ नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि अब हमने क्या करना है कि 0.25 मोल्स के लिए फाइंड आउट करना है। सो 0.25 यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू यही 6.022 10⁻⁴, ओके, 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड व्हाट वी विल गेट इज़ 1.5055 10⁻23 molecules, right? Is it simple? आई होप आपको समझ आ रही होगी। ओके, अब नेक्स्ट हम करते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल विच इज़ एग्जांपल 1.10। ओके, सो व्हाट्स द क्वेश्चन, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ, ओके, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। अब हमारे पास हमने कितने मोल्स, अब हमने बेसिकली मोल्स को कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। हम पिछले एग्जांपल्स में क्या कर रहे थे, इन द प्रीवियस एग्जांपल्स वी वर बेसिकली कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ एटम्स इन गिवन मोल्स, ठीक है। बट नाउ यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे गिवन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है कि टाइटेनियम इज़ कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल, ठीक है, दैट इज़ यूज इन रॉकेट्स, ठीक है। रॉकेट्स में हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं टाइटेनियम को एज अ कोरोजन रेजिस्टेंट, राइट, कि ये कोरोजन नहीं होने देता, ठीक है। रॉकेट्स में भी, एयरक्राफ्ट में भी, जेट इंजन्स के अंदर भी। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस मेटल इन अ सैम्पल कंटेनिंग 3.011 10⁻23 टाइटेनियम एटम्स, ठीक है। सो अब हम इसको लिखते हैं। सो ये हो गया हमारे पास 6.022 10⁻23 एटम्स होते हैं हमारे पास इन 1 मोल्स, राइट, यू नो इट। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स थे 3.011 10⁻23, ठीक है। अब क्या है कि वही एज यू ऑलरेडी नो कि 1 मोल में 6.02 10⁻23 आइटम्स होते हैं, इसलिए हमने एटम्स को पहले लिख लिया, ठीक है, और मोल्स को हमने बाद में लिख लिया। अब नंबर ऑफ एटम्स अगर मैं कहूँ कि 1 एटम अगर होगा तो इसके लिए हमारे पास कितने मोल्स होंगे, तो मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगी उस साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे आके ये बेसिकली डिवाइड हो जाएगा, और इसी को अब मैं, क्योंकि अब 1 एटम था, अब हमारे पास, अब हमें पता है कि क्वेश्चन में क्या व्हाट इज़ गिवन कि 3.011 10⁻23 के लिए हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब मैं दोनों तरफ अगर यही नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ इसको, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, सही है।
सो अब मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ इसको, ये बन जाएगा 3.011 10⁻23। ओके, यहाँ पे भी हमने किया, हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब ये इतने एटम्स हैं हमारे पास, इसके लिए कितने मोल्स होंगे अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो आप अपना कैलकुलेटर निकालें एंड साथ साथ इसको कैलकुलेट करें। सो व्हाट यू विल गेट इज़ 0.5 मोल्स ऑफ टाइटेनियम। ठीक है, सो ये आपके पास आपका आंसर है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट एग्जांपल, इट्स 1.11। ओके, अब इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमने मोल्स को कैलकुलेट करना है कि हमारे पास कितने मोल्स हैं किसमें, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, बेसिकली पहले हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ एटम्स के अंदर कितने मोल्स थे, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए, अब इसमें कितने मोल्स हैं हमने वो फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड की इसमें एग्जांपल गिवन है एंड फॉर्मल्डिहाइड इज़ अ मॉलिक्यूल। ठीक है, सो ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं जब हमने डेड एनिमल्स को प्रिजर्व करना होता है। ठीक है, तो अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हमें बता दिया गया है कि इट इज़ CH2O, राइट। एंड कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स दैट वुड कंटेन 3.011 10⁻22 molecules of this compound. ठीक है, सो नाउ लेट अस जस्ट राइट इट। सो नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एंड व्हाट वी आर गिवन विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, 3.011 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब क्या होगा, हमें पता है कि जैसे कि 1 मोल हमेशा उसमें कितने होते हैं, 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, राइट। सो अब हमें क्या करना है बेसिकली कि अब हमने फाइंड आउट करना है कितने मोल्स हैं। ठीक है, सो अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको ले जाएं इस तरफ, अगर वन मॉलिक्यूल के लिए हमें चाहिए तो जैसे हमने प्रीवियसली किया था, तो हम यहाँ पे ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे आके। ओके, एंड ये यहाँ पे रह जाएगा 1 मॉलिक्यूल। फॉर 1 मॉलिक्यूल हमारे पास अभी इतने मोल्स हैं। ठीक है, यानी 1 डिवाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, अब क्या करना है हमने, क्योंकि हमें 1 मॉलिक्यूल के लिए तो फाइंड नहीं करना, क्वेश्चन में क्या है कि 3.011 10⁻22 मॉलिक्यूल्स के लिए कितने मोल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ये नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो ये है 22। ठीक है, और इस तरफ भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सिंपली हमारे पास आंसर क्या आएगा, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 मोल्स। ठीक है, फॉर हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, फॉर 3.011 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो ये हमारे पास आंसर है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी एंड यहाँ तक हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, अब हमने करना है बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, अल्लाह हाफिज़।